राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों का परिमेय और अपरिमेय संख्या। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि परिमेय संख्या होता क्या है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, लेकिन आज हम लोग अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ना घटाना देखेंगे। ठीक है, तो चलो एक बात देख लेते हैं। परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या वे संख्या जिसे p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या होता क्या है, जैसे कि 3 बट्टे 9, 10 बट्टे 2 सभी पूर्णांक संख्या, जैसे कि 6 बट्टे 18, 0 भी एक परिमेय संख्या है जो कुछ नहीं तो बट्टे में एक है, जैसे कि 3, जैसे कि 9, 27, ये सब क्या है हम लोग परिमेय संख्या। अपरिमेय जिसे p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे वर्गमूल 5, वर्गमूल 8, 10 बट्टे 3, 22 बट्टे 7। 10 बट्टे 3 क्यों है, क्योंकि ये अपूर्ण संख्या है। ऐसे आते जाते हैं ना, बजरंग बली के पूछ के जैसे आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग अपरिमेय संख्या। आज इन्हीं नंबरों को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चलो देखते हैं। चिन्हों में तो कोई भी समस्या नहीं होता होगा क्योंकि हम लोग चिन्हों का मैजिक देख चुके हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे हम लोगों को कोई नंबर दिया गया है, जैसे कि 3 बट्टे 4 प्लस 4 बट्टे 5। इन दोनों नंबर को क्या करने के लिए बोला गया है हमको, प्लस है तो जोड़ना है, माइनस रहेगा तो घटाना है, यही होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसको जोड़ने या घटाने के लिए हमको सबसे पहले जो ये नीचे में रहता है हर को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। इक्वल अर्थात दोनों को बराबर। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, या दोनों 10 हो जाए, या दोनों एक ही नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को कॉमन करने के लिए हम लोग करते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे होता है, तो परिमेयकरण जो है ऐसे होता है, ये तीर का निशान, ये एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, उसके बाद इसमें नंबर को रखते जाएंगे और गुणा करते जाएंगे बस। जैसे कि यहाँ कौन सा नंबर है 3 तो 3 को रख देते हैं, यहाँ कौन सा नंबर है 4 तो 4 को रख देते हैं, यहाँ कौन सा नंबर है 4 तो 4, यहाँ कौन सा नंबर है 5। अब यहाँ पे एक टिक लगा है तो ये नीचे वाला है, क्योंकि ये नीचे में है तो ये नीचे वाला है। यहाँ कौन सा 4, यहाँ पे 5। अब दोनों गुणा करते जाते हैं, जैसे कि 3 और 5 तो 5 3 15 प्लस 4 4 16, प्लस रहेगा तो प्लस चिन्ह और माइनस रहेगा तो माइनस चिन्ह। 5 4 20, ये हो गया। अब दोनों देखो, यहाँ पे दोनों का कॉमन आ गया, दोनों का कॉमन आ गया, एक ही नंबर आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं, 6 5 11, 11 का 1 1 2 और 1 हासिल है, तो वो हो गया हम लोगों का 3 20। तो ये क्या है हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसको बस ध्यान में रखना। ठीक है, अगर इस तीर को जान गए तो सबको जान गए। आज चलेगा हम लोग तीरों का मैजिक। क्या, तीरों का मैजिक। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग लेते हैं 5 बट्टे 2 प्लस 3 बट्टे 4, ये हो गया। ये तो सेम हो रहा है, एक बार तो भी चलो दिखाते हैं। जैसे कि इसमें भी क्या करना है, हमको फिर से तीर लगा देना है। हर सब क्वेश्चन में हमको तीर लगाना है, जब तक ये दोनों सेम ना हो तब तक ना ही जोड़ना है ना ही घटाना है। ठीक है, तो चलो कहाँ कौन सा नंबर है, यहाँ 5, यहाँ कौन सा है 3, यहाँ कौन सा है 2, यहाँ कौन सा है 4। अब नीचे नीचे का एक बार और करना है, तो यहाँ कौन सा नंबर है 2, यहाँ कौन सा नंबर है 4, करते जाओ। 5 20, 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, 4 दूनी 8, दोनों को जोड़ दो, 20 और 6 26 बट्टे 8। यहाँ पे कटेगा तो काटना है, नहीं काटना है तो यही आंसर है। क्योंकि यहाँ पे कट रहा है तो काट दो, 2 4 8 और 2 1 कम 2 2 3 6, कितना आ जाएगा 13 बट्टे 4। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलो और आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में, जोड़ना है घटाना।
आप लोग सोच रहे होंगे कि रोज हम लोग जोड़ना घटाना ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों एक चीज़ को जान लो, जब तक हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मंजिल तक पहुंचने के लिए एक एक सीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक एक सीढ़ी को नहीं चढ़ रहे हो तब तक तुम लोग मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो हमेशा याद रखना, मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। और जैसे कि हम लोगों का तीसरा दो देख लिए, तीसरा देखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया है -3/6 प्लस -4/5, ठीक है। इसको हल सॉल्व करना है, तो इसमें अभी क्या करना है, हमको सैंडविच करना है। जो करते हैं क्या करते हैं, तीर पे रख देते हैं नंबर को, ये हो गया एक क्रॉस एक सीधा, तो नंबर को रख दो। यहाँ कौन सा -3, चिन्हों को बोलना नहीं है क्योंकि हमने चिन्हों को मैजिक देख चुके हैं और चिन्ह कितना इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में, इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चिन्ह को साथ लेकर चलना है। यहाँ कौन सा है -4, यहाँ कौन सा है 6, यहाँ कौन सा है 6, यहाँ कौन सा है 5। तो चलो गुणा करते जाओ, 5 और 3, 5 दिया 15, क्योंकि यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, और यहाँ है दोनों क्या है अलग अलग है, अलग अलग चिन्ह है, तो कौन सा चिन्ह आएगा माइनस चिन्ह। अब इसका करते हैं 6 चौक या 4 छिक्का, क्या हो जाएगा 24। यहाँ कौन सा चिन्ह है उसको पहले देखो, ये प्लस हो गया 6 चौक 24, तो ये कौन किसमें आएगा माइनस में आएगा, बट इसका करते हैं 5 छिक्का 30 हो गया। अब एक बार चिन्ह को तोड़ने के लिए कोष्टक को सॉल्व करते हैं, 3 - 15 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है, क्या आता है -24। अब यहाँ भी ये बताओ ये जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ेगा कि घटेगा। हम लोग चिन्हों का मैजिक देखे हो नहीं देखे हो तो हमारे अगले वीडियो को, जो इससे पहले वाला वीडियो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। उसका एक बार में जान जरूर। यहाँ देखो यहाँ कौन सा है माइनस, यहाँ कौन सा है माइनस, तो सेम चिन्ह रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ दो 5 4 9, 2 और 1 3, और बड़ा संख्या कौन सा है जी, बड़ा संख्या 24, इसमें कौन सा चिन्ह लगा है -30। ये हो गया हम लोगों का आंसर। कटेगा तो काटो, जैसे कि 3 एकदम 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 एकदम 3, ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये हो गया आंसर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे टाइप का। चौथा क्वेश्चन, जैसे कि मान लो 5/3 प्लस -6/4, ये हो गया। इसका देखते हैं क्या करना है, तीर बनाना है। तीर के जहाँ जहाँ पे जो दिख रहा है वहाँ पे उसको रख देना है, 5 -6 3 4, ये है आज तीरों का मैजिक। क्या तीरों का मैजिक, 3 4, तीर जहाँ इशारा करेगा उसमें काम करना है। 5 4, क्योंकि ये गुणा का चिन्ह है तो गुणा ही करना है, ठीक है। 5 4 20, 6 तिया 18, -18 क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, प्लस का प्लस यहाँ एक बार ले लेते हैं, बट्टे या फिर 4 तिया 12, दोनों को देख लेते हैं 20, प्लस माइनस का माइनस, क्योंकि अलग अलग है 12, ठीक है। अब इन दोनों का जुड़े घटेगा क्यों, यहाँ माइनस चिन्ह है तो चलो घटाते हैं, और यहाँ प्लस है ना माइनस प्लस, तो माइनस प्लस का क्या करते हैं हम लोग तो घटाते हैं। तो 8 में 20, 18 में 20 घटाओ या 20 में 18, ठीक है। तो हम लोग 20 में हमेशा बड़ों में छोटों को घटाते हैं। 20 में 18 घटाओ कितना बचेगा 2, 12 का 12, यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा प्लस की माइनस, बड़ा संख्या 20 है तो 20 है तो प्लस लगे, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। ये 2 1 कम 2 और 2 छिक्का 12, 2 1 कम 2 2 छिक्का 12, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अब लगता है इतने में आप लोग वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं सबसे डिफरेंट, ठीक है, अभी तक जो एक बार भी सॉल्व नहीं किए हैं। जैसे कि मान लो हम लोगों को क्वेश्चन है -3/-5 प्लस, अच्छा माइनस वाला भी देख लेते हैं, -6/4। ये जोड़ना घटाना दोनों में सेम ही करना है, ठीक है, कोई उसमें डिफरेंट नहीं। क्या करना है हमको, जहाँ जहाँ जो दिख रहा है वहाँ पे रख दो, जैसे कि -3 6 -5
4 और 3, इसमें क्या रहेगा -5, यहाँ क्या रहेगा 4। अब लिखते जाओ, 4 3 12 -12, 5 6 30 -30, और यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस, 5 20, यहाँ भी कौन सा है माइनस। जहाँ जहाँ जैसे दिखते जाएगा बोलते जाएगा वैसे वैसे करना चाहिए। मैथ्स हमेशा बोलते रहते हैं, एक बात को ध्यान में रखना, मैथ्स हमेशा बोलते रहता है कि मेरे को जोड़ो, मेरे को घटाओ, मेरे को पूरा करो, हमेशा बोलते रहे, बस उसकी भाषा को हमको समझना है, उसके बाद मैथ्स बहुत ईजी बन जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब -12 माइनस माइनस तो माइनस माइनस सेम चिन्ह अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं लोग कमजोर भी मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, ताकतवर बन जाते हैं। तो ये हो जाएगा +30 -20। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस कर जोड़ते हैं कि घटाते हैं, घटाते हैं। तो बड़ा संख्या में छोटे को घटा दो, 10 हो जाएगी, 10 में 2 गया तो हम 8 बच जाएगा, और 2 में 1 गया तो क्या बच जाएगा जी, 2 में 1 गया तो 1, 20 का 20 -20। बड़ा संख्या में कौन सा है प्लस, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा प्लस, तो ये घटेगा तो कटेगा तो कटा दो, जैसे कि 2 × 18 2 × 20 और ये माइनस, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलो एक और देख लेते हैं घटाना वाला। ये तीनों का मैजिक कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना, और ये ट्रिक में कैसा लगे ये भी जरूर बताना। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, जैसे कि 3 वाला नहीं, ये 3 बहुत हो गए। अब हम लोग लेते हैं 6/7, थोड़ा सा बड़ा, 6/7 2 नंबर वाला देखें क्या। चलो ऐसे कर देते हैं, -5/5 ये हो गया। ठीक, इसको क्या करना है, लिख देते हैं 16 5, यहाँ कौन सा 5, यहाँ कौन सा 7, यहाँ 7, यहाँ 5। ठीक है, चलो बुरा करते जाते हैं। 16 5 6, 16 पहाड़ आता है तो 16 5 6 होता है हम लोग को 80, माइनस का माइनस, 5 7 35 बट्टे 5 7 35, यहाँ की क्या दोनों जगह 35 आ गए बात। चलो 5 का, अब देखो यहाँ पे जुड़े हुए घटेगा, यहाँ क्या है माइनस चिन्ह, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस में क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं, तो घटा दो 10 में 5 गया तो 5। अब ये क्या हो गया 7, क्योंकि एक इसमें आ गया है तो 7 में 3 गया तो कितना बच जाएगा 4, तो ये हो गया 4/35। बड़ा संख्या में कौन सा चिन्ह लगेगा प्लस, तो प्लस। अब ये कटेगा तो काट लो, जैसे कि 5 से कट रहे हैं, 5 7 35, 5 में 45, 9/7। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गया हम लोग परिमेय संख्या का, ये क्या हुआ अभी तक हम लोगों का परिमेय संख्या। अब देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या में होता क्या है उसको कुछ चीज़ों को जान लेते हैं पहले। जैसे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, यही सब होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या में जैसे कि कोई नंबर वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3, इसको क्या करना है हम लोगों को जोड़ना है तो क्या होता है वर्गमूल 3 संख्या में हम लोग उसको तभी जोड़ सकते हैं जब ये दोनों नंबर सेम रहेगा तभी जोड़ना है। जैसे कि ये 3 है वर्गमूल 3 है तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, तो इसके बाहर में अब ध्यान रखना कि बाहर का बाहर के साथ जुड़ता है और अंदर का सेम लिखाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, इसको हम लोग क्या करना है प्लस है तो जोड़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बाहर का बाहर के साथ, तो वर्गमूल 3 के बाहर में कौन है 8 है, वर्गमूल 3 के बाहर में कौन है 3 है, इन दोनों को बाहर का बाहर के साथ जोड़ते हैं तो 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, ये 11 और वर्गमूल दोनों में से एक लिखते हैं कॉमन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हुआ। और मल्टीप्लाई में क्या होता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग क्रिया गुणा करने वाले हैं। वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 3, तो ये 2 होता है, दो बार होता है, गुणा में करना है तो 2 हो गया, तो इसको हम लोग एक बार कॉमन लेकर पूरा नंबर लिखते हैं। ये क्या है अपूर्ण है, अपूर्ण को हम लोग पूर्ण बनाते हैं। ठीक है, 2 मिलकर पूर्ण बन जाते हैं। ठीक, तो ऐसे ही वर्गमूल 5 गुणे वर्गमूल 5, तो क्या बन जाएगा 5। ठीक है, वर्गमूल 6 गुणे वर्गमूल 6 इक्वल टू 6, ये हो जाएगा। ठीक है, जोड़ना घटाने में क्या करते हैं एक ही बार लिखते हैं, और गुणा भाग में क्या करते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का 1 बन जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं, आप बनाते जाएंगे क्वेश्चन तो आप सॉल्व होते जाएंगे। बट अंदर का अंदर के साथ होता है, बाहर का बाहर के साथ। जैसे कि पहला देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग नंबर है वर्गमूल 3
बाहर में मान लो कोई नंबर 5/6 प्लस 4/3/3 ये लेते हैं, ठीक है। चलो इसका हम लोग क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना है तो हम पहले हमको हर को कॉमन करने का प्रयास करें। कॉमन करने के लिए हम लोग करते हैं क्रियापूरक। क्रियापूरक क्या होता है, ये तीर का निशान और ये तीर का निशान। तो 5/3, यहाँ क्या है 4/3, यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 3। अब इसको लिख लेते हैं 6 3। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो इसका क्या हो जाएगा 1/3 और 5। तो ध्यान देना यहाँ 5/3 गुणित 3, इसका गुणा करेंगे। तो हम लोग जानते हैं गुणा क्या है, अंदर के साथ अंदर का होता है, बाहर के साथ बाहर का, ठीक है। तो ये 1/3 बाहर में है कि अंदर में है, ये वाला तो अंदर में है, तो इसके बाहर में क्या है 5। 5 का गुणा 3 से, क्योंकि यहाँ 1/3 वाली संख्या नहीं है, मतलब ये बाहर में है। तो 5 किया 15, 1/3 वाला नहीं है तो इसको सेम लिख देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हम लोग 15/3, ठीक है। प्लस का प्लस लगा देते हैं, 6 गुणित 4/3। तो ये बाहर वाला है, ये भी बाहर वाला है, तो बाहर बाहर में आता है 6 × 24, 24 हो गया 1/3 का 1/3। तो क्या हो जाएगा हम लोग 24/3। अब नीचे का नीचे, नीचे का नीचे, तो 6 दिया 18। अब देखो यहाँ पे जोड़ना वाला गया, ठीक है। जब प्लस चिन्ह है तो जोड़ना वाला, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान देना, बस इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि जोड़ना में क्या होता है और गुणा में क्या होता है, ठीक है। गुणा में क्या होता है 2 बार का हम लोग एक बार लिखते हैं और घटाना में एक ही बार लिखा है, ठीक है। जैसे कि 15, और यहाँ पे जुड़ेगा तो ये तभी जुड़ सकता है जब ये दोनों का वर्गमूल जो है सेम रहेगा तभी। और अगर अलग अलग रहेगा तो हमको जोड़ना नहीं है, वहाँ उसको वहीं पे छोड़ देना है, वैसे वही हम लोग को आंसर होता है, ठीक है। चलो इसको छोड़ते हैं। तो ये सेम है तो जुड़ेगा, बाहर का बाहर के साथ जोड़ो और अंदर का सेम टू सेम वैसे लिखना है। जैसे कि 15 और 24 को जोड़ना है तो 5 4 9 2 और 1 3, वर्गमूल 3, और ये हो गया 18। अब यहाँ पे ये बाहर वाला कटेगा तो काटना है, क्योंकि वर्गमूल तो बाहर है, ये भी बाहर है, अंदर का अंदर के साथ होता है और बाहर का बाहर के साथ। देखो 3 × 3, 3 × 9, वर्गमूल 3 को सेम लिख दो और 3 × 18। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। चलो और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे कि 3/5 माइनस अब देखो यहाँ भी ये डिफरेंट है। जब तक ये सेम ना बने तब तक हमको नहीं जोड़ना है और ना ही घटाना है। अब उसको हम लोग सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, तीर का मैजिक को अपनाते हैं। तीर का मैजिक क्या बोलता है, ऊपर का ऊपर के साथ लिखो और नीचे वाला को नीचे में लिखो, ये लिख लिए। अब यहाँ पे एक और तीर कर लेते हैं, नीचे का नीचे के साथ वर्गमूल 3 वर्गमूल 2। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, इसको समझ गए तो समझो, सब क्वेश्चन को समझ गए, इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसको क्रिया पूरा करो। चलो तो यहाँ क्या हो गया 3/5 गुणित वर्गमूल 2। तो देखो यहाँ बाहर में कितना नंबर है 3, यहाँ बाहर में कुछ नहीं तो 1, तो बाहर का बाहर के साथ 3 × 3 जुड़ा है ना, और ये अंदर में कितना है 5, बाहर में अंदर कितना है 2, तो 5 दूनी 10, चूँकि ये वर्गमूल का अंदर तो अंदर तो कितना आ जाएगा हम लोग इसका 3/10। इसी को बात समझना है, ठीक है। बराबर तक ही चलो, ठीक है। अंदर के साथ अंदर 3/5 गुणित वर्गमूल 2, कुछ नहीं है तो 1 हो गया। बाहर का बाहर अंदर का अंदर, 3 × 3 वर्गमूल 5 वर्गमूल 2, अंदर तो 5 दूनी 10, ये वर्गमूल 10 किसमें है, वर्गमूल अंदर में है तो अंदर में लिखिए, तो 3/10, ठीक। ये माइनस तो माइनस। अब इसका देखते हैं 3/3 मल्टीप्लाई वर्गमूल 3, कुछ नहीं है तो 1, तो 3 × 3, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। 3 × 3, अब वर्गमूल 3 कितने बार है, 2 बार। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि 2 बार लिखा रहता है, तब हम लोग एक पूर्ण संख्या लेकर 2 अपूर्ण मिलकर एक पूर्ण बनाते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल 3 का 3। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है, गुणक, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग गुणक 3 × 9, तो इसका कितना आएगा हम लोग का 9, ठीक है। अब नीचे का देखते हैं वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 2,
दोनों वर्गमूल अंदर वाला है तो अंदर अंदर का गुणा करें 3 दूनी 6 वर्गमूल 6, ठीक है। तो ये हो गया वर्गमूल 6। अब इसको घटा दो, कितने में इतने को घटाना है, ठीक है। 3 वर्गमूल 10 में 9 को घटाना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बड़ा संख्या कौन है, दोनों में ये वाला है ना, तो 9 में हम लोग इसको घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे देखते हैं, ठीक है। वर्गमूल का बाहर ये तो घटेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्गमूल क्या है 10 है, और यहाँ पे वर्गमूल 10 रहता है तभी घटाते, नहीं है तो नहीं घटाएंगे। तो ये क्या है हम लोगों का आंसर, ठीक है। ये सेम रहेगा तभी घटाना है, ये वर्गमूल है यहाँ पे नहीं है तो नहीं घटेगा, तो ये इसको छोड़ देना है, यही क्या है हम लोगों का आंसर। चलो एक और देखते हैं। कैसा लगा जरूर बताना, ठीक है, कमेंट में। जैसे कि 4 वर्गमूल 3 माइनस 5, ये 5 है, ये माइनस 3 वर्गमूल 2 बट्टे माइनस वर्गमूल 3, ठीक है। इसको 3 लिखते हैं। चलो देखते हैं। अब यहाँ भी अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या करेंगे, क्रिया गुणा करेंगे। क्रिया गुणा मतलब 3 वाला 4 वर्गमूल 3, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का माइनस वर्गमूल 3, क्योंकि ये माइनस में है, चिन्ह को भूलना नहीं है। ये 5 हो गया, ये क्या हो जाएगा -3 वर्गमूल 2। चलो गुणा करते हैं और नीचे के साथ, तो 5 माइनस वर्गमूल 3। चलो करते हैं, 4 वर्गमूल 3 गुणे माइनस वर्गमूल 3। तो सबसे पहले माइनस प्लस, ये लास्ट में देखोगे तो भी ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो बाहर का बाहर के साथ, तो 4 और 1 का करते हैं तो 4 × 4, अंदर का अंदर के साथ। फिर से देखो 2 बार सेम सेम है, 2 अपूर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूर्ण बनाते हैं। क्योंकि माइनस है यहाँ पे तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अलग अलग चिन्ह रहता है तो हम लोग माइनस। तो 4 × 12, तो ये क्या हो गया -12। अब यहाँ देखते हैं, इसको भी देखते हैं, ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। अब ये वाला दूसरा वाला देखते हैं, -5 गुणे -3 वर्गमूल 2, ठीक है। अब देखो ये वर्गमूल के बाहर है कि अंदर है जी, बाहर है, क्योंकि वर्गमूल वाले नहीं तो बाहर के साथ जुड़ा करते हैं। 5 × 15, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तब प्लस बन जाता है। वर्गमूल 2 नहीं है कुछ तो ये लिखिएगा, तो 15 वर्गमूल 2, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं इसका 5 गुणे माइनस वर्गमूल 3, ठीक है। 5, क्योंकि ये वर्गमूल के बाहर तो 1 है तो 5 × 5, और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस का माइनस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -5 वर्गमूल 2, ये हो गया हम लोगों का। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ वर्गमूल 2 वाला नहीं है तो क्या मानेंगे हम लोग इसी को आंसर, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि जैसे कि मान लो हम लोग क्वेश्चन है 3/5 प्लस 4/5, यहाँ पे देखो दोनों कॉमन है, तो क्या यहाँ पे क्रिया गुणा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों अगर दोनों कॉमन रहता है क्रिया गुणा करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और नहीं करोगे तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि इसको हम लोग अगर दोनों सेम रहे, दोनों कॉमन 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे 3 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 3 7/5, ये हो गया। इन दोनों को कॉमन मिल गया है, पहले से दे दिया है, तब इसमें हम लोग क्रिया गुणा नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब मान लो बाय द वे कर लेते हो, मान लो क्रिया गुणा कर लेते हो, तब क्या आया हो सकता है, क्या हमारा आंसर गलत होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जितना यहाँ आया उतना उसमें भी आएगा। चलो इसको क्रिया गुणा करके देखते हैं। क्रिया गुणा करते हैं 3 5 5 4, तीनों का मैजिक, क्या तीनों का मैजिक, ठीक है। 5 दिया 15, 5 4 × 5 = 20 बट्टे 5 × 6 = 25, ठीक है। ये आ गया, दोनों को ऐड कर दो, 5 का 5 2 और 1 3 बट्टे 25, दोनों काट दो,
5 5 6 25, 5 7 35, दोनों को देखो सेम सेम है। हाँ, तो क्रिया गुणा करोगे तो भी सही होगा और नहीं करोगे तो भी सही होगा। ठीक है, चलो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, हमेशा ज्ञान देने से बढ़ता है, ना कि अकेले रखने से। ठीक है, तो हमेशा दूसरों की हेल्प किया करो। ठीक है बच्चों, चलो आज की क्लास बस इतना ही। कल देखेंगे हम लोग इसी का पार्ट 2। आज क्या देखे, जोड़ना घटाना, कल देखेंगे हम लोग गुणा भाग। ठीक है बच्चों, चलो जय हिंद।